प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विषय विज्ञान की वर्कशीट नंबर 57 को पढ़ेंगे। अभी पिछली 3 वर्कशीटों से हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति को पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल में गति पर क्या प्रभाव पड़ता है गुरुत्वाकर्षण पर। क्या तुम बता सकते हो, यदि मैं निर्वात में समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराता हूँ तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी? मेरे अनुमान से लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद पहले गिरेगी। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए निर्वात में दोनों गेंदें ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे गिरेगी। गेंदों के अलावा कोई कागज हो या कुछ भी फेंकेंगे एक साथ तो वो एक साथ ही नीचे गिरेंगी। तो गुरुत्वीय त्वरण में द्रव्यमान का कोई रोल नहीं होता है। ठीक, वस्तु के द्रव्यमान का कोई रोल नहीं होता है। अच्छा, यदि यह गतिविधि हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर के साथ करें तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायु के प्रतिरोध या घर्षण के कारण होता है। पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले वायु के प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है। पंख पर प्रतिरोध ज़्यादा लगता है, पत्थर पर कम लगता है। पंख पर प्रतिरोध ज़्यादा लगता है, इसलिए वो धीमी गति से नीचे आती है पंख, जबकि पत्थर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसी गतिविधि को यदि हम निर्वात में करें तो वहाँ वायु ना होने की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन की तरह गिरेंगी, यानी कि दोनों वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर से नीचे की त्वरण गिरेंगी, नीचे की तरफ गिरेंगी। ठीक है, जिसका गुरुत्वीय त्वरण एक समान होगा दोनों का। निर्वात में वायु न होने की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर गुरुत्वीय त्वरण g से एक साथ नीचे गिरेंगी। धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि धरती का आकार बहुत बड़ा है तो धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, कैपिटल R। इसलिए g को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। g को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तुओं जैसे पत्थर वगैरह के लिए हम गति के समीकरणों में त्वरण a को गुरुत्वीय त्वरण g से लिख सकते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी की जगह a की जगह त्वरण की जगह क्या लिख देंगे? g लिख देंगे g। तो v बराबर u प्लस जी टी। s बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये गति के तीनों समीकरण जो हमने पिछली बार पढ़े हैं। 2gs बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक ही जगह पर यहाँ पर g लिख दिया है। अच्छा, जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तब g को माइनस g लिया जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा? नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक होगा। ठीक, और जब पत्थर नीचे गिरता है तब g को पॉजिटिव या प्लस लिया जाता है, क्योंकि अब पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले धरती पर पहुंचेगा गिरेगा? कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, निर्वात में कागज का टुकड़ा और लोहे की मोटी कील दोनों एक साथ नीचे गिरेंगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण में वस्तु का द्रव्यमान
डिपेंड नहीं करता, मतलब गुरुत्वीय त्वरण में वस्तु के द्रव्यमान की कोई अहमियत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए दोनों निर्वात में एक साथ गिरेंगे। यदि दूसरा सवाल, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण जी को माइनस क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ऊपर उछालते वक्त वस्तु का जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण या वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है, इसलिए ऊपर उछालते वक्त किसी वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण को माइनस में लिखा जाता है। सवाल नंबर 3, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती हैं? क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में वायु उपस्थित होती है, जिससे वायु जो है प्रतिरोध उत्पन्न करती है। तो जो वस्तु जितनी हल्की होगी, यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस पर वायु ज़्यादा प्रतिरोध लगाएगी, जैसे पंख है या कागज़ का टुकड़ा है, या फिर जो वस्तु जितनी बड़ी होगी उस पर ज़्यादा प्रतिरोध लगेगा वायु का। इसलिए मतलब सामान्य परिस्थितियों में दो वस्तुओं को समान ऊंचाई पर गिराने पर वो एक साथ नीचे नहीं गिरती हैं। सवाल नंबर 4, गति के तीनों समीकरणों में त्वरण जी को गुरुत्वीय त्वरण से बदल कर लिखिए, यानी कि स्मॉल ए की जगह स्मॉल जी लिख देंगे तो v बराबर u प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2g s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, v क्या है? अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है। धन्यवाद।